अनुपम सौंदर्य की सृष्टि, यह है श्रृंगार रस। सामने चूल्हा जल रहा है, वहाँ आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे। जैसी वैसी आ जाओ, सिंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं, सीधी बात नहीं करी, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो भी कोई बात नहीं। जैसी वैसी आ जाओ, सिंगार को रहने दो। आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, देखा क्या गूंजे नदी किनारे से सब उड़ने लगे। देखा क्या बेकार जला कर रखा है सिंगार दिया, हवा से कांप के बारमा बुझ जाता है सिंगार दिया। जैसी वैसी आ जाओ, सिंगार को रहने दो। सिंगार को रहने दो। सिंगार को रहने दो। आज प्रकृति विनाशकारी आपदाओं के रूप में जो क्रोध दर्शा रही है, यदि ऐसा ना हो तो मानव तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही करता चला जाएगा, जिसके भयंकर परिणाम की कल्पना तो हम देख ही चुके हैं। उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन इसके सजीव उदाहरण हैं। अत्याचारी धर्म विरुद्ध दुर्जन का प्रहार हो जब, महादेव माँ दुर्गा काली तांडव नृत्य करे तब, कारण उसका जो है वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस।
जलं प्रवाहपावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितं भुजङ्गलिङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं मनोपुनः शिवं शिवं जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमण्यलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोदरी ज्वलल्ललाटकट्टभावते किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणम् जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभातकान्तकुङ्कुमद्रवं प्रलिप्तदीपकूमुखे मनान्तसिन्धुरस्फुरद्वकुत्तरीयमेतुरे मनोविनोदमद्भुतं विभद्भूतभर्तरे आचार्य भरत मुनि के अनुसार हिंदी साहित्य में 9 रसों में से एक रस है वीर रस। यह वीरता, बहादुरी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान शान या की छात का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान शान या की छात का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड करे सो प्राण ले जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण ले जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो जीवन के अनुभव में होते हैं कई रस संचार, दुख, संताप, पीड़ा, वेदना। करुण रस है इन सब का आधार। करुण रस है इन सब का आधार।
से ही विद्यमान है। यह भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ एक ऐसा रस है जो शांति का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने के लिए ऋषि व योगी हजारों वर्षों तक योग व साधना करते हैं, क्योंकि यह अनंत काल तक पहुंचने का एक मार्ग है। इसे प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण रूप से स्थिर होना जरूरी है, क्योंकि यह उच्च चेतना की ऐसी स्थिति है जो योग का अंतिम चरण है। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी उपस्थिति इस दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। यदि यह ना हो तो यह दुनिया विवादों से भरपूर होगी। जब गौतम बुद्ध ने अपने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन से बाहर निकलकर संसार में लोगों के कष्टों एवं दुखों को देखा और महसूस किया, तो उनके जीवन में बदलाव आया और उन्हें शांति प्राप्त करने का मार्ग मिल गया।